नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं एसबी चावड़ा आज आपके सामने हिंदी ग्रामर जिसके अंदर प्रत्यय और उपसर्ग आपको सिखाने का प्रयत्न करूँगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो अब हम इस व्याकरण विभाग के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में उदाहरण के साथ समझने का प्रयत्न करेंगे। उपसर्ग एवं प्रत्यय, जिसे इंग्लिश में प्रेफिक्स एंड सफिक्स कहते हैं, किसी भी भाषा में शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शब्दों के माध्यम से ही भाषा का प्रवाह बहता रहता है। शब्द निर्माण की दृष्टि से शब्दों के दो भेद देखे जा सकते हैं। एक है मूल शब्द और दूसरा है व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द यानी रूढ़ शब्द, व्युत्पन्न शब्द मूलतः उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं है, परंतु वे शब्दांश हैं। अब हम सबसे पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग उपसर्ग वो वाक्यांश है जो मूल शब्द यानी कि विशेषण, संज्ञा आदि के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। उसे उपसर्ग कहा जाता है। इनके योग से अर्थ में एक प्रकार की विशेषता आ जाती है। जैसे कि यहाँ एक शब्द है हार। अब हार शब्द का अर्थ है पराजय, किंतु हार शब्द के आगे आ, प्र, वी, सम जैसे शब्दांश जोड़ने से नए शब्द बन जाएंगे और उनके अर्थ भी बदल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे तो आ प्लस हार बराबर आहार, जिसका अर्थ है भोजन। अब वही हार शब्द है, अब हार के आगे प्र उपसर्ग लगाया गया और उसका अर्थ जो है वो बदल गया है। जैसे कि शब्द बन गया है प्रहार और उसका अर्थ है चोट करना। उसी तरह हार के आगे वी उपसर्ग लगने से शब्द बना विहार, जिसका अर्थ है घूमना। तो उसी तरह हार के आगे सम उपसर्ग लगने से शब्द बनता है संहार, जिसका अर्थ है विनाश करना। उपसर्ग को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है, यानी ये जो उपसर्ग है उसे अलग अलग भागों में विभाजित करके हम उसे देखेंगे। सबसे पहले है संस्कृत के उपसर्ग और उससे बनने वाले शब्द यानी कि यौगिक शब्द। यहाँ पर सबसे पहले जो उपसर्ग है वो हम देखेंगे कि उप, और उसका अर्थ होता है निकट या गौण। मूल शब्द है हास, हार, वन और देश। अब यहाँ पर हास जो शब्द है उसके आगे उप उपसर्ग लगाने से शब्द बनता है उपहास। उसी तरह हार के आगे उप उपसर्ग लगने से बनेगा शब्द उपहार। वन शब्द है, उसके आगे उप उपसर्ग लगने से शब्द बनता है उपवन। उसी तरह देश जो है उसके आगे उप उपसर्ग लगने से शब्द बनता है उपदेश। दूसरा शब्द है अधि। अधि का अर्थ होता है मुख्य यानी कि ऊपर यानी ऊपरी। उसका जो मूल शब्द है जैसे कि नायक, तो नायक के आगे अधि उपसर्ग लगने से शब्द बनेगा अधिनायक। पति मूल शब्द है, उसके आगे अधि उपसर्ग लगने से शब्द बनेगा अधिपति। उसी तरह आदेश शब्द है, तो आदेश के आगे अधि उपसर्ग लगने से शब्द बनता है अध्यादेश। आगे का जो उपसर्ग है वो है पर। पर का अर्थ होता है दूसरा। यह मूल शब्द जैसे कि उपकार है, देश है, लोक है, जीव है। अब इन शब्दों के आगे पर उपसर्ग लगने से जो यौगिक शब्द बनते हैं, जो मूल दूसरा जो शब्द बनता है वो इस प्रकार है। जैसे कि पर उपसर्ग लगने से परोपकार है, उसी तरह परदेश, परलोक, परजीव,
तो इस प्रकार ये पर उपसर्ग लगने से इस प्रकार के शब्द बनते हैं। आगे का उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ होता है नहीं या अभाव। जैसे कि यहाँ पर जो मूल शब्द दिए गए हैं, जैसे कि ज्ञान है, भाव है, धर्म है, समय है, उसी तरह इन शब्दों के आगे अ उपसर्ग लगने से इनका जो अर्थ है, जो शब्द है, वो बदल जाएगा, यानी दूसरा शब्द बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ज्ञान के आगे अ उपसर्ग लगने से शब्द बनता है अज्ञान। भाव के आगे अ लगने से बनेगा शब्द अभाव। धर्म के आगे अ उपसर्ग जुड़ने से शब्द बनेगा अधर्म। उसी तरह समय जो है उसके आगे अ उपसर्ग लगने से शब्द बनेगा असमय। अब है प्र उपसर्ग। प्र का अर्थ होता है आगे या अधिक। यहाँ पर मूल शब्द है बल, गति, यत्न, हार। तो यहाँ पर हम शब्द देखेंगे कि भाई बल शब्द है, उसके आगे प्र लगने से शब्द बन गया है प्रबल। दूसरा शब्द है गति। गति के आगे प्र उपसर्ग लगने से शब्द बनता है प्रगति। उसी तरह यत्न के आगे प्र जुड़ने से शब्द बनेगा प्रयत्न। हार के आगे प्र उपसर्ग जुड़ने से शब्द बनेगा प्रहार। आगे का जो उपसर्ग है वो है सम। सम का अर्थ होता है अच्छा, पूर्ण। यहाँ मूल शब्द है चय है, पूर्ण है, गति है और हार। इन शब्दों के आगे ये जो सम उपसर्ग लगने से जो यौगिक शब्द बनते हैं वो इस प्रकार देखे जा सकते हैं। जैसे कि चय शब्द है, उसके आगे सम लगने से संचय बना। पूर्ण के आगे सम लगने से संपूर्ण बना। गति के आगे सम लगने से शब्द बना संगति। उसी तरह हार के आगे सम लगने से शब्द बना संहार। उसी तरह अगला जो उपसर्ग है वो है सु। सु का अर्थ होता है सरल, अच्छा, जिसका जो मूल शब्द है जैसे कि शील, पात्र, कर्म, गम। अब इनके आगे सु उपसर्ग जुड़ने से जो नया शब्द बनेगा वो इस प्रकार है। जैसे कि शील के आगे सु लगने से शब्द बनेगा सुशील। पात्र के आगे सु लगने से शब्द बना सुपात्र। कर्म के आगे सु जुड़ने से शब्द बनता है सुकर्म। उसी तरह गम के आगे सु लगने से शब्द बनता है सुगम। अब अंतिम जो उपसर्ग है वो है दूर। दूर का अर्थ होता है बुरा या कठिन। यहाँ जो मूल शब्द है उनके आगे दूर उपसर्ग जुड़ने से जो नए शब्द बनते हैं, जैसे कि यहाँ कर्म है, कर्म के आगे दूर जो है वो उपसर्ग जुड़ने से शब्द बनता है दुष्कर्म। उसी तरह चरित्र है, तो चरित्र के आगे दूर शब्द जुड़ने से, उपसर्ग जुड़ने से शब्द बनता है दुष्चरित्र। उसी तरह साहस शब्द है, उसके आगे दूर उपसर्ग लगने से शब्द बनता है दुस्साहस। उसी तरह प्रभाव शब्द के आगे दूर जुड़ने से यानी कि दूर उपसर्ग लगने से शब्द बनता है दुष्प्रभाव। तो इस प्रकार यहाँ संस्कृत के कुछ जो उपसर्ग है वो हम यहाँ देख रहे हैं। यानी हमने यहाँ पर जो कुछ संस्कृत के उपसर्ग है वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। अब जो दूसरा उपसर्ग है वो है हिंदी के उपसर्ग, जो इस प्रकार है। हिंदी के उपसर्ग, यहाँ पहला जो उपसर्ग है वो है अन है। अब यहाँ पर अन का अर्थ होता है रहित। तो अन उपसर्ग जुड़ने से जो शब्द बनते हैं वो इस प्रकार हम देख सकते हैं। जैसे कि पढ़ शब्द है, उसके आगे अन लगने से शब्द बनता है अनपढ़। उसी तरह मूल जो शब्द है उसके आगे अन उपसर्ग जुड़ने से शब्द बनता है अनमोल। उसी तरह जान शब्द के आगे अन लगने से शब्द बना अनजान। देखा के आगे अन उपसर्ग लगने से शब्द बनता है अनदेखा। दूसरा जो उपसर्ग है वो है अध। अध का अर्थ होता है आधा। यहाँ अध उपसर्ग जुड़ने से जो शब्द बनते हैं वो इस प्रकार है। जैसे कि मरा शब्द के आगे अध लगने से शब्द बनता है अधमरा। पका के आगे अध जुड़ने से शब्द बनता है अधपका। कचरा के आगे
अध उपसर्ग जुड़ने से शब्द बनता है अध कचरा। जल शब्द के आगे अध उपसर्ग जुड़ने से शब्द बनता है अधजल। उसी तरह आगे का जो उपसर्ग है वो है नी। नी का अर्थ होता है रहित। उससे बनने वाले जो शब्द है, जैसे कि कम्मा के आगे नी लगने से शब्द बनता है निकम्मा। डर, डर के आगे नी उपसर्ग लगने से शब्द बनता है निडर। निखट्टू, जो खट्टू के आगे नी उपसर्ग लगने से शब्द बना है निखट्टू। उसी तरह हत्था के आगे नी शब्द उपसर्ग लगने से शब्द का जो अर्थ है वो नया जो शब्द है वो बनता है निहत्था। आगे का जो उपसर्ग है वो है बर। बर का अर्थ होता है पूरा। यहाँ कुछ जो शब्द हैं वो इस प्रकार बने हुए हैं, जैसे कि पूर के आगे बर उपसर्ग लगने से शब्द बनता है भरपूर। उसी तरह सक शब्द के आगे बर उपसर्ग जुड़ने से शब्द बनता है बरसक। पेट के आगे भर उपसर्ग जुड़ने से शब्द बनता है भरपेट। मार के आगे भर उपसर्ग लगने से शब्द बनता है बरमार। आगे का जो उपसर्ग है वो है चौ। चौ का अर्थ होता है चार। यानी यहाँ पर उससे जो बनने वाला जो शब्द है वो इस प्रकार है चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौकन्ना। उसी तरह को उपसर्ग है। को का अर्थ होता है बुरा। यहाँ उससे बनने वाले जो शब्द हैं को उपसर्ग जुड़ने से जो शब्द बनते हैं वो है इस प्रकार यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि कुपात्र है, कुसंग है, कुमार्ग है, कुडंग है। तो इस प्रकार हमने यहाँ हिंदी के भी कुछ उपसर्ग उसके जो उदाहरण के साथ हमने देखने का प्रयत्न किया है। अब हम जो तीसरा जो उपसर्ग है वो हम देखेंगे, जो है अरबी फारसी के उपसर्ग। उसमें सबसे जो पहला उपसर्ग है वो है सर उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है मुख्य। यहाँ पर कुछ मूल शब्द दिए हैं जिसके आगे सर उपसर्ग जुड़ने से जो नए शब्द बनते हैं वो इस प्रकार है, जैसे कि सरताज, सरपंच, सरकार, सरदार। उसी तरह दूसरा जो उपसर्ग है वो है बा। बा का अर्थ होता है सहित। यहाँ कुछ मूल शब्द दिए हैं जिसके आगे बा उपसर्ग जुड़ने से नए शब्द बनते हैं। बाकायदा, बा इज्जत, बा अदब। आगे का जो उपसर्ग है वो है बद। बद का अर्थ होता है बुरा। यहाँ मूल शब्दों के आगे बद उपसर्ग जुड़ने से शब्द बनता है बदनाम, बदकिस्मत, बदबू, बदमाश। उसी तरह हम उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है समान या साथी, जिससे बनने वाले जो शब्द है वो है हमदर्दी, हमदम, हम उम्र, हमराह। उसी तरह गैर उपसर्ग है। गैर का अर्थ होता है निषेध, जिससे बनने वाले जो शब्द हैं वो इस प्रकार है, जैसे कि गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर हाजिर। उसी तरह ना उपसर्ग है, जिससे जो यौगिक शब्द बनते हैं वो इस प्रकार है, जैसे कि ना का अर्थ होता है अभाव, और उससे बनने वाले शब्द हैं नापसंद, नालायक, नाराज, नामुमकिन। अगला जो उपसर्ग है वो है बे। बे का अर्थ होता है बिना। यहाँ जो मूल शब्द हैं जो है इज्जत, चारा, वकूफ़, ईमान, उसके आगे ये जो बे उपसर्ग है वो लगने से उनके जो शब्द बनते हैं वो इस प्रकार है, जैसे कि बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़, बेईमान। उसी तरह खुश उपसर्ग जिसका अर्थ होता है अच्छा, उससे जो शब्द बनते हैं वो इस प्रकार हैं, खुश खबर, खुश नसीब, खुशहाल, खुशबू। तो इस प्रकार से हमने यहाँ हिंदी, संस्कृत और अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग जो हैं उसके उदाहरण के साथ हमने देखने का प्रयत्न किया है। अब हम प्रत्यय जो है, जिसका जो दूसरा पार्ट है प्रत्यय, उसके बारे में हम देखने का प्रयत्न करेंगे, जो इस प्रकार है। प्रत्यय।
प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ में बदलाव या विशेषता ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जा सकता है। यानी जिस प्रकार से उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं और शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसी तरह यहाँ प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ में बदलाव या विशेषता ला देते हैं, जिसको हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लड़ शब्द है, उसके पीछे ई प्रत्यय लगने से शब्द बन जाता है लड़ाई। उसी तरह इतिहास के पीछे इक प्रत्यय लगने से शब्द बन जाता है ऐतिहासिक। उसी तरह लिख शब्द के पीछे आवट प्रत्यय लगने से शब्द बदल जाता है, शब्द होता है लिखावट। इसके अलावा हम दूसरे जो अन्य उदाहरण है वो भी हम देखने का प्रयत्न करेंगे, जो इस प्रकार है। अन प्रत्यय है, जिससे जो शब्द बनते हैं वो इस प्रकार है। चलन, जलन, गमन, लेखन, मनन। उसी तरह अना प्रत्यय है, उससे जो शब्द बनते हैं वो है वासना, साधना, कामना, आराधना, छानना। उसी तरह आई प्रत्यय जो है, और आई प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं वो इस प्रकार है। लड़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई, लिखाई, बढ़ाई। उसी तरह अक्कड़ प्रत्यय जो है वो जो उससे शब्द जो बनते हैं वो है पियक्कड़, गुमक्कड़, भुलक्कड़। उसी तरह आवट जो प्रत्यय है उससे जो शब्द बनते हैं वो है लिखावट, गिरावट, बनावट, सजावट। उसी तरह वाई जो प्रत्यय है उससे जो शब्द बनते हैं वो है हलवाई, सुनवाई, कटवाई, बढ़वाई। तो उक प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द जो है वो इस प्रकार है। उत्सुक, इच्छुक, उन्मुख, उन्मुख, भिक्षुक। अनीय प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द है वो इस प्रकार है। दयनीय, माननीय, पूजनीय, पठनीय, निंदनीय। तो आवा प्रत्यय जो है उससे बनने वाले शब्द अगर हम देखें तो वो इस प्रकार हैं, जैसे कि दिखावा, पहनावा, छलावा, बुलावा। उसी तरह वान प्रत्यय से जो शब्द है वो इस प्रकार से बनेंगे। गाड़ीवान, हिम्मतवान, दयावान, पहलवान। तो त्व प्रत्यय से बनने वाले शब्द है नारीत्व, पशुत्व, देवत्व, मनुष्यत्व। आर प्रत्यय है जिससे शब्द बनते हैं लुहार, सुथार, सुधार, सुनार, कुम्हार, पुकार। आपा प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं बुढ़ापा, मोटापा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जो प्रत्यय है उसके उदाहरण समझने का प्रयत्न किया है, और उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। तो इस प्रकार यहाँ मैंने आपके सामने उपसर्ग और प्रत्यय जो है कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। मैं जल्द से जल्द इसका जो दूसरा पार्ट है आपके सामने रखने का प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।